गवर्नर साहब का अभिभाषण है। इसमें पिछले साल का ब्यौरा भी होगा, आने वाली रणनीति सरकार की जो दिशा है वो भी प्रदेश के सामने आएगी। पर सबसे बड़ा विषय है कि पिछले कुछ दिन पहले ओमार सीट का एक प्रकरण लंबे समय तक चला भी है, आए दिन न्यूज़पेपर्स में छपा भी है, इलेक्ट्रिक मीडिया ने अच्छे से चलाया भी है। हकीकत यह है कि दोनों ही सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ फुटबॉल खेल रही है। पहले भी पेपर लीक कई बार हुए। उन तमाम चीजों से, उन तमाम धारणाओं से युवा उठे भी नहीं थे। उससे पहले ओमार सीट जैसे प्रकरण और आगे आ गए। जब बाढ़ ही खेत को खाएगा तो बचाएगा कौन? और दोनों ही सरकारें बारी बारी से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूं, रेगिस्तान से आता हूं। वहां कहा जाता है कि घी ढुड़े तो बना ही ढुड़े, पानी नहीं ढुड़े। आज के समय में पूरे प्रदेश में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। जेजेएम की मैं अगर बात करूं तो जेजेएम में हम 32वें नंबर पे है। हमारा जो स्टेट है वो 32वें नंबर पे है। और उसमें भी अगर मैं स्टेट की बात करूं तो बाड़मेर सबसे आखिरी में। निश्चित रूप से इन तमाम विषयों पे बात होनी चाहिए। मैं माननीय स्पीकर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पेपर लीक पे, जेजेएम पे, यहाँ के हेल्थ और एजुकेशन के सिस्टम पे एक विशेष चर्चा कराएं। हेल्थ की मैं अगर बात करूं तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जैसलमेर में एक बस दुखांतिका हुई, कई सारे लोगों के हताहत होने की सूचना मिली। बर्निंग यूनिट तक बाड़मेर, जैसलमेर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता वहां पे नहीं है। आज के समय में ट्रॉमा सेंटर की अगर हमारी बात करूं तो सबसे बुरे हाल है। अगर मैं बाड़मेर, जैसलमेर के पर्यावरण की बात करूं तो ओरण, गोचर और खेजड़ियों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पर अभी तक प्रदेश की सरकार का कोई स्पष्ट रुख अभी तक सामने नहीं आया। कई हमारे जो युवा साथी हैं वो जैसलमेर से जयपुर तक पदयात्रा कर रहे हैं। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? दोनों ही सरकारें बारी बारी से कहीं न कहीं युवाओं के साथ में, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ अत्याचार कर रही है और अभी तक मुद्दों की बात करने के लिए दोनों तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इस सदन में अगर मुद्दों पे बात होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को उसका फायदा मिलेगा।